students, today I am going to share a video about that how can you attempt the CCT online। तो आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो आपके टीचर आपके पास एक CCT के नाम से क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको वो अपनी कॉपी में या किसी भी पेज पर उसके 1 से 30 तक, ठीक है, आपको जो भी सॉल्व करके जो भी उसका ऑप्शन राइट है वो क्वेश्चन के सामने लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन फर्स्ट का अगर ऑप्शन ए सही है तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सामने एक पेज पर ए लिखोगे। ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक आपके सारे ऑप्शंस आपको लिखने हैं। जिसका आपको नहीं पता आंसर या किसी का यस और नो में आंसर है तो वहां आप यस के लिए वाई की टाइप करोगे, वाई लिखोगे, और नो के लिए आप एन लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको कॉपी में या किसी पेज पर लिखना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, आपको गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है पीसा, ठीक है, डॉट, ये वाली जो साइट है, ये वेबसाइट है, इसको आप विजिट करोगे। ठीक है, तो जैसे आप इसको विजिट करोगे तो ये पीसा का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करोगे। अब आपको क्या करना है, जैसे ये पेज होम पेज खुलता है तो आपको यहाँ से क्लिक हेयर टू पार्टिसिपेट इन सीसीटी टेस्ट करना है। आपको ये क्यों करना है, क्योंकि आपके जो आपने जो भी सॉल्व किया है सीसीटी, ठीक है, पेज पर या कॉपी पर, उसके आपको ऑप्शंस को, उसके रिस्पॉन्स को आप अपलोड करना है आपको। ठीक है, तभी आपका अपलोड करने से ही तभी आपका जो सीसीटी आपका माना जाएगा कि आपने उसको ऑनलाइन अटेम्प्ट किया है, वरना ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो आपके जो भी रिस्पॉन्स है वो आप लॉगिन के थ्रू ही आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर लॉगिन करना सबसे पहले, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने आपके पास शेयर किया था पीसा और नॉन पीसा के नाम से फाइल, उसमें जो स्टूडेंट आईडी है, उसमें जो स्टूडेंट आईडी है वही मेरा क्या है, यूजर नेम है या यूजर आईडी है। ठीक है, तो जैसे कि स्वाति प्रकाश है, ठीक है, इसका स्टूडेंट आईडी है ये मेरा हो जाएगा, मेरा यूजर नेम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ही मैं कॉपी कॉपी कर दूंगा और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। जब भी आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तब आपको यही करना है। ठीक है, जब सेकंड टाइम आप जब लॉगिन करोगे तो आपने जो चेंज किया हुआ पासवर्ड है वो यहाँ पर फिल करना है। अब देखिए जैसे ही आप लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी जो यूजर नेम पासवर्ड है आपका जो दोनों सेम है, यानी कि स्टूडेंट आईडी, तो आपको चेंज पासवर्ड का, ठीक है, एक विंडो आपको दिखाई देगी, आप इसमें आप चेंज पासवर्ड करना है, तो न्यू पासवर्ड आप कर सकते हो। आप कंफर्म पासवर्ड करोगे। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख सकते हो। जैसे ही आपका यहाँ से कंफर्म हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा गया कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। आपको यहाँ से चेंज पासवर्ड में जो भी आपको पासवर्ड रखना है वो आप रखोगे। ठीक है, उसको फिर दोबारा से कंफर्म करोगे। ईमेल आईडी आप कोई भी टाइप कर सकते हो, कोई भी, एंड मोबाइल नंबर जो आपका इस वाली फाइल में, जो नॉन पीसा की फाइल है, इसमें आपका एंट्री किया गया है, वही आपको करना है।
तो जैसे आप ओके करोगे यहाँ से, अब आपको दोबारा से जो न्यू पासवर्ड है उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है यहाँ से। तो मैं सब यूजर नेम मेरा सिम रहेगा जो स्टूडेंट आईडी है, पासवर्ड मेरा क्या होगा, जो मेरा न्यू पासवर्ड है वो आपको, जो भी न्यू पासवर्ड है वो आपको टाइप करना है यहाँ पर। अब जैसे ही आप उस पासवर्ड को फिल करोगे तो आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आपने लॉगिन किया, अब आपको क्या करना है, सीसीटी टेस्ट। आपको ध्यान रखना है कि आपने इससे पहले जो भी सीसीटी शेयर किया गया है टीचर्स के द्वारा वो आपने सॉल्व किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आपने 1 से 30 तक सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है और उनके राइट ऑप्शंस को आपने लिखा हुआ है। आपको सीसीटी पर जाना है। अब आपको जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपका नाम यहाँ पर स्क्रीन पर विजिबल होगा, स्वाति प्रकाश जैसे। एकेडमिक ईयर आपको सेलेक्ट करना 2020-21 एंड क्लास 9 विल बी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। सीसीटी के लिए आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल सीसीटी 6 आपके पास शेयर किया था सर ने या आपके सब्जेक्ट टीचर्स ने, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीसीटी 6 आपको फिल करना है। उसके बाद में जैसे आप करोगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, आपको आपके जितने भी रिस्पॉन्स है वो आपको रिकॉर्ड करने हैं। प्लीज एंटर द रिस्पॉन्स ऑफ सीसीटी क्वेश्चन पेपर। अब ध्यान रखना है कि आपको कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स यहाँ पे फिल नहीं करना, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक का, ठीक है, कंटिन्यूसली आपको फिल करना। उसके बाद में ही आपको सेव और सबमिट पर जाना है। अगर मैं यहाँ सेव और सबमिट करता हूँ अभी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी सारे जितने भी 1 से 30 तक है फिल नहीं किया गया है। तो आपको इस तरीके से फिल करना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए है तो आपको ए करना है, ये कैपिटल होगा, ध्यान रखना। एंटर ए बी सी डी फॉर आंसर और एन फॉर नो आंसर, नो ऑप्शन। यहाँ पर जैसे कि मेरा सेकंड का नो ऑप्शन है तो आप क्या लिखोगे एन, सिर्फ एन। कोई भी बच्चा यस और नो यहाँ पर टाइप नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 आपका इंग्लिश का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 to 20 इंक्लूड द मैथमेटिक्स एंड क्वेश्चन नंबर 21 to 30 इंक्लूड साइंस। जब आप 1 से 30 तक कंप्लीट आप फिल कर दोगे तभी आपको सेव पर जाना है। ठीक है, आप सेव पर जाओगे, आपको सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है लॉक टेस्ट में। आपके रिस्पॉन्स सेव हो चुके हैं, अब उसको आपको लॉक करना है। अगर आप लॉक करोगे तो आप उसके बाद में किसी भी तरह का आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो एक बार सेव करते समय आप चेक कर लीजिए कि आपने जो भी ऑप्शन वहां पर एंटर की है वही आपका फाइनल सबमिशन होगा। ठीक है, तो आपको वो चेक करना है। तो लॉक टेस्ट में जाओगे तो वही आपका सेम प्रोसेस, स्वाति प्रकाश नाम है जैसे, एकेडमिक ईयर 2020-21 क्लास 9 और यह सीसीटी कौन सा था जो भी आपने दिया है, जैसे 6 है। ठीक है, जैसे लॉक तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक इससे पहले जो सीसीटी टेस्ट में जो सेव वाला और सबमिट वाला है ऑप्शन, ठीक है, वो हुआ नहीं था। ठीक है, अगर आप यहां से अगर लॉक करोगे, आप ये देखो लॉक का ऑप्शन आ रहा है तो आपको लॉक हो जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सारे जितने भी रिस्पॉन्स है वो फिल कर देंगे और उसके बाद जब लॉक वाले आपको टैब में जाके ये लॉक वाले प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और फाइनली आप क्या करोगे, लॉक। जैसे ही आप लॉक करोगे, ठीक है, जैसे ही आप लॉक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो फाइनल स्कोर है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है डाटा को अपलोड करने में तो क्लास टीचर को कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, उनके थ्रू फिर मैं आपसे फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और एक बात और कि जो बच्चे जिनका नाम पीसा वाली फाइल में है, ठीक है, पीसा और नॉन पीसा की दो फाइल है, क्लास 7 में सिर्फ नॉन पीसा की फाइल है, जिसे पीसा और नॉन पीसा की फाइल है वो अपना नाम देख लीजिए। जिन बच्चों का पीसा वाली फाइल में है उनको 15 तारीख से पहले
अपलोड करना होगा। और जिन बच्चों का नॉन पीसा वाली फाइल में नाम है वो 20 तारीख तक अपलोड कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा इसमें एक्टिव रहना है, क्योंकि वेबसाइट कभी कभी अच्छे से काम नहीं करती। धन्यवाद।